Hello, everyone. Welcome back to my podcast, Conversation with Khushbu. Today, I'm not just excited, मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो आज मेरे गेस्ट हैं वो हमारे टाउन के टॉप नॉच मेकअप आर्टिस्ट हैं. ही इज इन दिस इंडस्ट्री सिंस पास्ट 25 years. डूड, इन्होंने मेरे बुआस को, मेरी दीस को, सबको रेडी किया है और मैं खुद उनकी ब्राइड रह चुकी हूँ. ही इज फैशन दीवा. उनके होने से माहौल खिल जाता है, वो माहौल बना लेते हैं यार. और जो ब्राइड्स को इतना ज्यादा कंफर्ट देते हैं, उन्हें जिस हिसाब से हैंडल करते हैं, आई नो द एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आज वो मेरे गेस्ट हैं. ही इज नन अनदर देन कमलेश कोपलानी सर. हेलो कमलेश सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. थैंक यू सो मच मेरे गेस्ट बनने के लिए. आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने हाँ बोला. एंड आई एम एक्साइटेड कि लोगों को बहुत सारी गॉसिप मिले, बहुत सारी बातें पता चले. सो मुझे आपसे ये पूछना था, आपको इस इंडस्ट्री में 25 years हो चुके हैं. आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं, मेकअप गुरु हैं. Yes. एंड आपने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया है. ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खुशबू, बिकॉज खुशबू आपसे पहले मिल चुका हूँ. आई नो कि आप के मैंने पहले भी पॉडकास्ट देखे हैं और वो देख के मुझे लगा यार खुशबू में दम तो है, क्या तो बातें करती है और ये मुझे मेरे से बहुत चीजें निकलवाने वाली है. और रही बात मेकअप इंडस्ट्री की, सो इट्स बीन 25 years और मैंने 1999 में मैंने मेकअप सीखा था. हाँ. लेकिन मैंने मेकअप की शुरुआत नहीं करी थी. सबसे पहले आई वाज लाइक मेहंदी आर्टिस्ट, जो मेरे को एक नेचुरल गॉड गिफ्ट थी, जो मैंने कहीं भी नहीं सीखी थी ना. Okay. फिर उसके बाद मेरे को लगा मुझे थोड़ा ना आगे जाना चाहिए. हमेशा हम अपडेट की बातें करते हैं ना. हाँ. तो फिर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया यहीं पे, मेरे घर के यहीं पे एक पम्मी दीदी थी. Okay. पम्मी ब्यूटी पार्लर, लवली दीदी. Okay. और उनसे वो मेरी पहली गुरु वो रही है. मतलब ब्यूटी की अगर बात करें तो ब्यूटी में मेरी गुरु वो है, इकलौती गुरु वो ही है. और मेकअप में जो मेरे गुरु है वो भरत सर एंड डोरिस मैडम है, जिनसे मैंने कभी 2000 में मैंने कोर्स स्टार्ट किया था. एंड 2000 में मुझे वहां पे सर्टिफिकेट मिला था. एंड उसी जिस दिन सर्टिफिकेट मिला था, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे एक शो के लिए बुलाया था कि यस, मुझे अभी तक याद है, महालक्ष्मी रेस्कोस में शो था और वहां पे मॉडल के मेरे बाल स्ट्रेट करने आते थे, और करने थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे. और मैंने देख देख के सीखा. ओके. यस. ओके, तो मतलब आपने हेयर स्ट्रेटनिंग, मेकअप सब एक साथ लाइक मेकअप नहीं किया था वहां पे. मुझे उन्होंने हेयर के लिए बुलाया था. तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बड़ी मॉडल्स होंगी, इतने एक्ट्रेसेस होंगे, सेलिब्रिटीज होंगे. मैं देख के हैरान हो गया कि मुझे कौन सी जगह बुला लिया. तो आई वाज लाइक, बट कॉन्फिडेंस शुरू से था मेरे में कि भाई मुझे तो आगे कुछ करना है. तो वो कॉन्फिडेंस लेके मैंने बोला, मैं देख देख के किया वो कैसे कर रही है दूसरी आर्टिस्ट, मैंने भी कर दिया एंड वो हो गया. एंड यू नो व्हाट, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मतलब वो तो फिर ब्रेक ही नहीं लगा है. तो आपने मॉडल से स्टार्ट किया एंड आज लाइक अनकाउंटेबल ब्राइड्स पे आपने मेकअप किया. आपने कभी ऐसे काउंट रखा है कि मैंने इतनी ब्राइड्स की हो गया, कुछ ऐसे फिगर? नहीं खुशबू, काउंट नहीं किए. और बट यू नो व्हाट, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं हर इंटरव्यू में और हर शो में मैं मेरे सर का, मेरे पेरेंट्स का हमेशा थैंक्स कहता हूँ. मेरे गुरुजी का, जो मेरी टीम है उनका मैं हमेशा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हूँ. टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. एंड टीम के साथ साथ भरत एंड डोरिस मैम, ओ माय गॉड, दे आर लाइक, वो तो मेरे लिए भगवान है. लोग बोलते हैं ना कि भगवान को हम लोगों ने सिर्फ हम लोगों ने फोटोज में, पिक्चर्स में देखा, लेकिन मैंने रियलिटी में भगवान देखा है. भरत सर एंड डोरिस मैम मेरे लिए वो जीते जागते भगवान है. मतलब उन्होंने जो मेरी लाइफ में किया है, मतलब शायद ही, मतलब मैंने नहीं देखा कभी. और वही मैं मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ. ओके. कहते ना, जो परवरिश आपकी होती है जिस तरीके से, तो वैसे ही मेरी मेकअप की जर्नी हुई. कैसे मैंने सीखा, कैसे सर का बिहेवियर था, वो सारी चीजें मैंने खुद में ली. और वही सारी चीजें जो है मैंने मेरे स्टूडेंट को दी. जो कहते ना, जो मैंने सीखा मैंने वो डिलीवर किया. ओके. तो जैसे कि आपने बोला कि आपने अपडेट किया अपने आप को, तो आपने 1999 से स्टार्ट किया था एंड इट्स टू 2024. मेकअप ट्रेंड्स
क्या अपडेट हुए, क्या चेंजेस हुए, कुछ आपने डिफिकल्टीज फेस की कि पहले वैसा नहीं होता था, अभी मेकअप में बहुत कुछ वैरायटी आ गई है कि अभी कॉन्टोरिंग डिफरेंट वे में होता है, हाइलाइट्स, मतलब वो टाइम पे ये टर्म्स नहीं थे तो। सी खुशबू, अगर मेकअप टेक्निक एंड ट्रेंड्स की बात करूं, बहुत डिफरेंस है। मेरी इंडिविजुअल जर्नी की बात करूं, जर्नी इजी नहीं थी, रोलर कोस्टर। मतलब ऐसी ऐसी डिफिकल्ट जर्नी थी पहले, जो लाइफ आज मेरी आप देख रहे हो ना, 20 साल मेरे पहले ऐसी लाइफ नहीं थी। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ क्योंकि कैसे हमने सीखा। हम तब ना आर्ट की वैल्यू करते थे, हमारे लिए मतलब एक एक क्लास सर की एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। एक अच्छे आर्टिस्ट से सीखना मतलब बहुत बड़ी स्ट्रगल होती थी। आज हर अकेडमी खुली हुई, आपको आप एक अकेडमी ढूंढोगे आपको 10 अकेडमीज मिल जाएंगी, लेकिन तब आपको टीचर मिलना और टीचर आपको अच्छे से सिखाए वो बहुत मुश्किल था। मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैंने वहां से सीखा था, ऐसे नहीं मैं सीखा और सक्सेस मुझे मिल गई। रातों रात कोई भी चीज नहीं होती खुशबू, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सब चीजों के लिए। एंड यू नो व्हाट, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, 10 साल तक रिजेक्शन, आप बिलीव नहीं करोगे। आपने कैसे टैकल किया वो इमोशंस, रिजेक्शन, वो मतलब एक था ना कि नहीं भाई मुझे तो करना है तो करना ही है, गिव अप करने का मन नहीं हुआ कभी? कभी नहीं। मतलब वो ख्याल ही नहीं आया मेरे मन में, क्योंकि मेरे मन में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, मैंने ऑप्शन रखा भी नहीं था और ना ही मुझे रखना है। बोलते ना कि आपको लाइफ में एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, मैंने बैकअप प्लान रखा ही नहीं। मैं क्यों रखूं जब मुझे मेरे आर्ट पे भरोसा है, मुझे पता है ये पूरी जिंदगी अब तक चलाया है तो आगे भी वो चलाएगा। आपको पता है पंडरी दादा, या मुझे उनकी प्रॉपर एज नहीं पता थी, लेकिन वो हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, मेरे गुरु के गुरु है वो। मतलब जब वो गए यहाँ से, मतलब अभी तो हेवन में है, तो वो जाते जाते भी वो मेकअप ही किया उन्होंने। मतलब जाते जाते भी उनको उनको काम था, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है ना उनकी मतलब कभी भी कहते हैं ना कि एंड नहीं होती है। हाँ। ये है, तो मेरा भी ऐसे ही है कि नहीं, मुझे लाइफ में मैं जब तक लाइफ, अगर मुझे पता चलेगा ना कि भाई सपोज, ये तो पता नहीं नेचर में नहीं है, मुझे पता चलेगा ना मैं कल नहीं हूँ, मैं बोलूंगा भाई कल नहीं हूँ, मुझे कम से कम आज 10 मेकअप तो कर लूं। सर ऐसे नहीं क्यों एक होता है ना कि मतलब मैं लास्ट लाइफ तक, लाइफ ब्रीथ तक मैं मेकअप करना चाहूंगा, इतना प्यार करता हूँ मेरे प्रोफेशन के साथ। और यही चीज है जिसने कभी मुझे डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया, और ना ही कभी मैंने गिव अप किया और ना ही कभी गिव अप करूंगा। मतलब जब तक लाइफ है 100 साल तक जीऊंगा मैं आराम से भाई। बाय गॉड ग्रेस हाँ। सर, आप मेरी बेटी का भी मेकअप कर हाँ, रहे हैं। सेकंड जनरेशन पे भी कर रहा हूँ, अभी थर्ड जनरेशन आपकी डॉटर का भी मेकअप मैं ही करूंगा, और उसी एक्साइटमेंट के साथ और उसी कहना प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। I'm glad, I'm glad. But sir, if you don't mind, हम्म। आप मेल मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेल मेकअप हाँ। आर्टिस्ट आपने जर्नी स्टार्ट हम्म। की, तो कैसे, ऐसा टैबू है कि मेकअप में तो सिर्फ लड़कियां ही जाती हैं, सिर्फ मतलब कैसे इट्स अ प्रोफेशन फॉर गर्ल्स एंड ऑल, तो या आपने बहुत डिफिकल्टीज फेस की होगी ना वो टाइम पे? मैं यहाँ पे कहूंगा आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। रियली? यस, वो ऐसे है, अगर आप पास उठा के देखोगे, इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मेल मेकअप आर्टिस्ट होते थे, और जो लेडीज थी, जो गर्ल्स थी, वो करती थी बाल। ओके। हाँ, जो लड़कियां थी वो मेकअप नहीं करती थी, जो लड़के थे वो बाल नहीं करते थे, वर्क डिवाइडेड था। ठीक है, लेकिन ब्राइडल इंडस्ट्री की बात अलग है। ब्राइडल इंडस्ट्री में ये चीज को बहुत टैबू की तरह माना गया। आप ये बात में आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ये चीज हुई है मेरे साथ। इतना रिजेक्शन खुशबू, मैं को बिलीव नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे किसी ब्राइड ने अपॉइंट किया, मैं वेन्यू पे जा रहा हूँ, वेन्यू पे जाके लोग रिटर्न कर रहे कि नहीं हमको लड़के से मेकअप नहीं कराना है। क्या बात कर? या और बहुत ऐसे चीजें आई। अभी तो मतलब बहुत चेंज हो गया, अभी तो एकदम माहौल ही अलग हो गया, और अब तो बहुत अच्छा हो गया। अब लड़कियां भी इंडस्ट्री में मेकअप कर रही हैं, लड़के बाल कर रहे हैं, अब कोई कुछ भी कर सकता है। यस, फ्रीडम है, पहले से नहीं था। इंडस्ट्री की बात करूं तो पहले जो मेल थे मेकअप करती थी, जो फीमेल थी हेयर करती थी। ब्राइडल इंडस्ट्री में खाली उनको एक ब्यूटिशियन वाली दीदी चाहिए रहती थी, मेकअप आर्टिस्ट, मेल मेकअप आर्टिस्ट नहीं चाहिए रहते थे। हाँ, तो बट उल्लासनगर में तो ये चीज बहुत थी। वही, अगर इसी चीज ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, एक दिन ऐसा लाऊंगा सारा उल्लासनगर मेकअप आर्टिस्ट से भर जाएगा। सर आज आप उल्लासनगर में लाइक भगवान है, आपके अलावा कोई चाहता ही नहीं मेकअप करवाना। मेरा तो ड्रीम था कि बस आपसे ही मेकअप कराऊं, एंड मेरा तो फुलफिल हो गया। अरे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और सर, आपने ब्राइडल, लाइक आपने जैसे बताया आपने मॉडल से स्टार्ट किया हाँ जी। आपका मेकअप,
मेकअप जर्नी, बट करंटली आप ब्राइडल इंडस्ट्री में हैं, तो आपने ब्राइडल इंडस्ट्री ही क्यों चूज की? यू नो व्हाट, एक मेरे फैमिलीज के थोड़े इश्यूज थे, मेरी मॉम के हेल्थ के काफी इश्यूज थे। मुझे डोरिस मैम ने मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स दिए थे वो टाइम पे कि कमलेश तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। डोरिस मैम कह रहा हूँ ना, मेरे लिए भगवान है बरसर। तो लेकिन मम्मी की हेल्थ की वजह से मैं उनको नहीं छोड़ पा रहा था। यू नो पेरेंट्स तो पहले है ना, तो इसलिए मैंने क्योंकि इंडस्ट्री में तो टाइमिंग्स बहुत ज्यादा है खुशबू, शिफ्ट होती है। आप मॉर्निंग एक मतलब कहते हैं 9 आवर्स की शिफ्ट होती है। आपकी कब शिफ्ट हो रही है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, कभी कभी कंटिन्यूटी हो जाती है। तो इतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा था कि अगर वो टाइम वहां जा रहा था तो मैं घर पे मेरी मॉम को नहीं दे पा रहा था ना। तो इसलिए मैंने ब्राइडल चूज किया, क्योंकि ब्राइडल में 2 से 3 घंटे का काम होता है और इस बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकता हूँ। और अब मेरा घर बिल्कुल मेरे स्टूडियो के बाजू में ही है, तो मैं कभी भी यू नो आ जा सकता हूँ। तो ये रीजन था कि मैंने इंडस्ट्री में नहीं गया। अदरवाइज इंडस्ट्री में कौन नहीं जाना चाहेगा, कौन सेलिब्रिटीज का मेकअप नहीं करना चाहेगा। और मैंने किया भी है, थोड़े ज्यादा नहीं, कुछ सेलिब्रिटीज का किया भी है। कुछ आपने बहुत सेलिब्स का किया है। इंस्टाग्राम पे तो आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, काफी सेलिब्रिटीज हैं, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, जिनके साथ आपने काफी कोलैब्स किए हैं एंड यू नो उन्होंने काफी प्रमोट भी किया है, आपने उन्हें प्रमोट किया है, यू आर ऑलवेज ऑन देयर। तो आपका सोशल मीडिया एक्सपीरियंस कैसा है? सोशल मीडिया एक्सपीरियंस देखो, सोशल मीडिया जो है ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे ये खुशबू कि कुछ ज्यादा नहीं, कुछ लोगों ने उसको बहुत ही एक फेक बना दिया है, मतलब फेक दुनिया बना ली है कि हम ऐसे हम वैसे हैं। फिर उनको देख के वो कुछ ना कहीं गलत मैसेज जाता है। लेकिन सोशल मीडिया से इतने बेनिफिट्स हैं, मतलब आप रोज नया कुछ सीख पाओगे। मतलब सोशल मीडिया जैसा बेस्ट टीचर आपको कोई कहीं नहीं मिलेगा। बट कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज का बहुत गलत वो किया है, तो फिर थोड़ा सा है, मतलब उसके साइड इफेक्ट भी है, डिसएडवांटेज भी है। आपको क्या लगता है फॉलोअर्स गेम क्या मैटर करती है? फॉलोअर्स गेम, ओ गॉड, इस पे तो मुझे लंबा चौड़ा बोलना पड़ेगा। फॉलोअर्स मतलब देखो, आज की डेट में आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड का है, और आई एम श्योर ऑडियंस भी ये चीज से एग्री करेगी। आपके जितने ज्यादा फॉलोअर्स, आपको उतनी ज्यादा इज्जत, उतनी ज्यादा भर भर के आपको प्रमोशन मिलेंगे, भर भर के आपको प्रमोशन के पैसे दिए जाएंगे, आपको वैसे सलाम दुआ करेंगे। आपके मानो आपने 100 फॉलोअर्स है, आपको ऐसे बात करेंगे, हेलो। अगर आपने आगे 10,000, हाय हाउ आर यू, आगे 50,000 पे आप प्लीज कोलैबोरेशन कर लीजिए ना हमारे साथ बातें सिस्टम में। अब आगे लैक्स पे आप कितना चार्ज करेंगे, प्लीज आप बताएं, हम आपको पे करने के लिए रेडी हैं। अब आगे मिलियंस पे कुर्सी रख देंगे, कुर्सी आपको जो चाहिए आपको सर्व कर देंगे। भाई आप सिर्फ हमारा प्रमोशन कर दो। ये है सोशल मीडिया। आपने ये सब फेस किया है? ऑफ कोर्स। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको चलो मेरी इंडस्ट्री की बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसके कम फॉलोअर्स हैं, हाँ, अब किसको कुछ पीआर भेजना है, वो सिंपल सा पीआर भेजेंगे। चलो फाउंडेशन है, ऐसे रैंडम फाउंडेशन भेज देंगे आपको, कोई किसी भी नॉर्मल ऐसे पैकेट में दे देंगे आपको। फॉलोअर्स ज्यादा है, एकदम लैविश, एकदम आपको एकदम अच्छे से आपको पैकेजिंग के साथ देंगे, और उसके पैसे भी देंगे आपको, सब कुछ देंगे आपको कि आप भाई प्रमोट करो। मैं बोलता हूँ ठीक है, बाटर सिस्टम करना, पेड प्रमोशन करना, ठीक है, वो चॉइसेस है। लेकिन जब आप पीआर बेचते हो ना, उसमें आप इक्वालिटी रखो। इक्वालिटी, करेक्ट। 10,000 के फॉलोअर्स है, उनको भी आप सेम पीआर भेजो, करेक्ट। जिनके 1 लाख है उनको भी सेम भेजो, जिनके 1 मिलियन है उनको भी आप सेम पीआर भेजो। आप पीआर में आप भेदभाव नहीं रख सकते, क्योंकि 10,000 वाला भी उतनी मेहनत करेगा जितना 1 मिलियन वाला करेगा। इनफैक्ट 1 मिलियन वाले को या 1 लाख वाले को तो पे भी कर रहे हैं आप, यहाँ पे 10,000 में आप बाटर सिस्टम में कर रहे हैं। तो इनफैक्ट आपको तो उनको तो उल्टा ज्यादा अच्छा भेजना चाहिए, क्योंकि बेचारा बिना पैसे के कर रहा है ना। मतलब भेदभाव काफी हद से ज्यादा। आपने लाइक आपको किसी ने अप्रोच किया है कि मेरा मेकअप फ्री में कर दो, सॉरी आई एम यूजिंग फ्री वर्ड, बट लाइक बार्टर में कर दो या मुझसे चार्जेस नहीं लो, तो आपको कैसा फील होता है? बिकॉज ये आर्ट है, आप एकदम टॉप नॉच है, तो कैसे कभी कभी लगता है ना यार कि मतलब एक स्टैंडर्ड में ब्राइडल मेकअप, वो ब्राइड होके कोई आपको बोले कि सर मेरा मेकअप बार्टर में कर दे, आई एम इन्फ्लुएंसर एंड ऑल। रिसेंटली जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे किया था
एंड दैट गर्ल इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। उन्होंने मुझे कहा था और मैं रेडी भी हो गया था, लेकिन मैंने कहा था मैं सारे फंक्शन नहीं कर दूंगा। ओके एक होता है लव जेस्चर होता है ना कि चलो ठीक है तुमने कभी मेरे लिए किया था तो मैंने बोला नहीं मैं करूंगा। वो बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, तो मैंने उनको कहा था, लेकिन मेरी टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाई तो मैंने नहीं किया था। अब जिन्होंने जिससे करवाया था उन्होंने उनका क्या सिस्टम था आपस से पता नहीं, लेकिन ये चीज हुई थी और मैंने उनको कहा था मैं डेफिनेटली करके दूंगा। ओके लाइक सो यू आर कंसिडरेट कि आपको लगता है कि नहीं चलेगा। इट्स नॉट अबाउट फ्री, इट्स जस्ट अ लव, क्योंकि उन्होंने पास में मेरे लिए कुछ किया था तो एक होता है ना रिटर्न गिफ्ट देना, वो आपका अफेक्शन उनके लिए। हाँ, वैसे अगर कोई भी आएगा तो मैं फ्री में तो नहीं करूंगा। वो तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा उनको एक नॉमिनल चार्ज करूंगा थोड़ा सा, चलो ठीक है, लेकिन फ्री में कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, चाहे कितना बड़ा भी इन्फ्लुएंसर हो कुछ भी हो, फ्री में नहीं करूंगा। ओके सर, आपने लाइक मेकअप इंडस्ट्री में जितना मुझे पता है आपने स्टार्ट किया सबको सिखाना मेकअप। आफ्टर लाइक आपके करियर के 10-15 इयर्स के बाद यू स्टार्टेड की अकेडमी होना चाहिए, आपने लाइक मिनी वर्जन्स ऑफ कमलेश गोपलानी क्रिएट लाइक सब लोग जिनको सिखाया वो लाइक आपकी तरह ही करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स आप हैं तो लाइक आपने सिखाना क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ये आपका पर्सनल आपकी कला है, तो लाइक आपने क्या सोच के ये सब स्टार्ट किया? मैंने सिखाना एक्चुअली मुझे लोगों ने बहुत फोर्स किया ओके कि सिखाओ। मैं आपको खुशबू बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है बहुत साल पहले, तो वो उसकी मदर इन लॉ मेरे पास आई कि आप मुझे सिखाओ। मैंने बोला मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं आपको कैसे सिखाऊं। तो लेकिन फिर मेरे मॉम के साथ उनकी बहुत सारी बातें हुई, मेरी मॉम ने मुझे बहुत डांटा। वो आंटी आती है तो उसकी डॉटर इन लॉ को क्यों नहीं सिखा रहा है, तेरे को अच्छा लग रहा है उनको ऐसे करना। तो मैंने बोला मम्मा मुझे सिखाना ही नहीं आता, मैं उसको क्या एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो एंड सो फिर जब मैंने उनको सिखाया फिर वो टॉप पे पहुंच गई। मतलब ऐसे समझ लो अगर मैं 5 ब्राइड कर रहा हूँ वो 10 ब्राइड कर रही है। फिर जब वो लोगों ने देखा कि यहाँ से सीख के आई है और इसने ग्रो किया, फिर लोगों ने मुझे पुश किया। फिर धीरे धीरे मैंने खुद से सीखा कि मुझे सिखाना कैसे है। ओके फिर मेरे को लगा यार जब मैंने मेरा करियर शुरू किया, खुशबू बरस सर डोरिस मैम ने जो सपोर्ट किया ना मुझे, मैं वो चीज को आगे लेके गया कि मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया था और मुझे वो अच्छी फीलिंग आई थी। मैं वो फीलिंग सबको देना चाहता हूँ। मैं सबको सपोर्ट करना चाहता हूँ, सब लोग ग्रो करें, आगे बढ़े, अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करें। मुझे कल ही एक आर्टिस्ट के बारे में पता चला जो मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं कि किस वक्त किसी ब्यूटी स्टोर में वो गई थी तो उनको कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट लेने थे, उनको ब्यूटी प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं थे। ओके मतलब वो इतनी फाइनेंशियली वो थी। आज टचवुड वो उनका एक स्टैब्लिश अकेडमी है, उनका स्टैब्लिश घर है खुद का, अभी लैविश लाइफ जी रही हैं। मेकअप आपसे मेकअप के बाद एंड वो करियर में परस्यू करने के बाद। हाँ, मतलब कितनी अच्छी बात है। मैंने किसी की लाइफ बनाना, किसी की लाइफ में इतने सारे हैप्पीनेस लाना, सो गुड। मतलब मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने कितना अच्छा किया ना, मुझे मेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। पर सर ये आपका बड़प्पन है, लाइक एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूंगी, सॉरी टू से, ये कंपटीशन क्रिएट करना नहीं हुआ, आपने खुद के लिए ही इतना कंपटीशन क्रिएट कर लिया। आपने लाइक आई वाज लाइक कि कितने सारे लोग हैं आज, पहले सिर्फ आपका ही नाम था एंड देन जब से आपने सिखाना स्टार्ट किया इतने सारे लोग इंडस्ट्री में आ गए हैं। कंपटीशन आपने कैसे फेस किया ये सर? कंपटीशन मेरी हमेशा मेरे साथ ही रही है। ओके मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं खुद का खुद हूँ। ठीक है, अच्छा ये लेगेसी है, हाँ चलती रहेगी, ठीक है। हाँ. मैं नहीं सिखाऊंगा तो और कोई सिखाएगा, ठीक है, ये है। एंड सेकेंडली हर चीज की शुरुआत होनी है और उसको एंड भी होना, मतलब स्टार्ट एंड एंड, है ना। हर चीज की अभी मैंने करियर शुरू किया, अब मेरे बाद भी तो कोई आएगा, जो बच्चे अब कर रहे हैं फिर उनके बाद भी तो कोई आएगा। हाँ. तो वो तो चीजें चलती रहनी चाहिए, लेकिन बच्चे में से इंस्पायर होते हैं, खुश होते हैं, लाइफ बनाते हैं, तो व्हाई नॉट। मैं तो अभी भी मेरी बैच चल रही है, आपसे मेरी बात हो रही है, मेरे वो वाले एरिया में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो कभी नहीं बोलता मेरे स्टूडेंट है, मैं बोलता हूँ ये मेरे फ्यूचर स्टार्स हैं। हाँ, ये मेरे फ्यूचर स्टार्स है, स्टार्स की तरह चमके। हाँ, एक दुख की बात खुशबू ये भी है, ज्यादा नहीं, एक आधा स्टूडेंट ने बहुत बैडली हर्ट भी किया है मुझे। मतलब वो नहीं करना चाहिए। गुरु की जो इज्जत होती है ना सबसे पहले होती है। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, मैंने भी कहीं ये सुनी है कि किसी ने किससे पूछा कि भगवान बड़ा कि गुरु बड़ा,
तो उसने कहा गुरु बड़ा, तो उसने कहा भगवान क्यों नहीं, तो उसने कहा भगवान से मिलाया किसने, गुरु ने। तो जब गुरु का सम्मान इतना बड़ा है तो आप गुरु की डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, नाम पूछना भी नहीं खुशबू। ओके। सो मेरे दे आर लाइक, ज्यादा नहीं, एक आधा स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे इतना हर्ट किया, लेकिन तो भी मैं बीइंग अ गुरु, बीइंग अ टीचर, हमेशा मैं उनको ब्लेस ही करता हूँ। चलो ठीक है, बच्चे हैं, हमारे भी कभी फैमिली में होता है ना, कोई बच्चा नोटी होता है, हाँ कोई, हाँ हाँ हाँ, तो हम माँ बाप माफ थोड़ी ना कर वो मन में देते रख के हैं। बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा बड़ा दिल रख के मैं उनको माफ कर देता हूँ, चलो ठीक है किया, करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करो कि यार किसके भी सेंटिमेंट्स हैं। अगर आपने, किसने आपको आगे बढ़ाया है, आपको ये मुकाम तक पहुंचाया है, आपको पहले एक, बोलते ना, एक जो कौवा रहता है ना, जो एक वो भी आपको नहीं पहचानता था करेक्ट। भी आप कौन है। हाँ। लेकिन आपको नाम ये सब मिला, आप वो स्टेटस पे आ गए, वो स्टेटस पे आके आप बैक बिचिंग कर दो, बैक फायर कर दो। और खुशबू, किसका कुछ भी छुपता नहीं है। अगर मैं आपके लिए गॉसिप करूंगा, वाया वाया कहीं ना कहीं आप तक वो बात पहुंचेगी। अब जब वो बात पहुंचती है तब होता है बहुत हर्ट, कर्मा। समझी, कर्म। तो वो चीज मुझे बहुत हर्ट हुई। लेकिन मैंने फिर 2 दिन, यार इंसान हूं, थोड़ा तो लगेगा मुझे भी, यार मेरे में भी हाँ। दिल है, ठीक है, लेकिन फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर बोला चलो ठीक है, अपना बच्चा है, रहने दो। हाँ ये बात है कि एक वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कर देता हूँ। फिर मैंने बोला नहीं, अब नहीं। एक होता है ना कि एक बार माफ कर देना सही है, लेकिन माफ करके उस इंसान पे फिर से ट्रस्ट करना, ये बड़ी बेवकूफी है। सर आपके आंखों में आंसू आ गए, काफी इमोशनल। बिकॉज वो लोग, चलो ठीक है, ये हम टॉपिक चेंज करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ओके, सो सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, चलता है सब कुछ, इंडस्ट्री है, लोग काटने के लिए बैठे हैं, आगे कहाँ कौन किसको बनने देता है। ट्रू। बट सर आप सबको पुश कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इट्स लाइक आपने जैसे बोला, आपको वो लेगेसी मेंटेन करनी है, लाइक यू वांट कि लोग हों। बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में मेकअप, दिस इज योर प्रोफेशन, बट Yes. आप पर्सनल लाइफ में आपकी क्या हॉबीज है, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, आप लाइक व्हाट इज योर पर्सनल थिंग? क्योंकि हमें नहीं पता, हम सिर्फ आपको प्रोफेशनली जानते कि मेकअप आर्टिस्ट है आप बहुत बड़े, एंड आप ब्राइड्स करते हैं, सबके लुक्स आर लाइक वेरी क्रिएटिव एंड ऑल, बट पर्सनली मैं नहीं जानती आपको, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरी हॉबी है कुकिंग। रियली? मैं जबरदस्त कुकिंग करता हूँ, कमाल का खाना बनाता हूँ, उंगलियां चाट के रह जाए, आप उंगलियां भी खा जाओगे, इतना अच्छा खाना बनाता हूँ आपकी मैं। टीम से एक बार पूछ लूं? हाँ बिल्कुल निधि, मैं कैसा खाना बनाता हूँ। हाँ। मैंने आज ही सुबह कुछ बनाया था साउथ इंडियन, और मैं खाते खाते इसको याद कर रहा था, लास्ट वीक ही इसको मैंने खिलाया था। तो बोलती हमारे घर पे तो ऐसे नहीं बनता है। मैंने बोला भाई अभी हाथ हाथ है भाई, हाथ हाथ है, केजी हाथ है, मेकअप में कमाल तो कुकिंग में भी कमाल। कभी हमें भी आपके हाथ का बिल्कुल, मैं आपको मेरे हाथ के पास्ता खिलाऊंगा, बहुत अच्छे पास्ता बनते हैं, आप कभी आए। ओ वाओ, ये बात नहीं पता थी कि आप सुपर हाँ। कुक भी हैं। आपको पता है सबसे रिलैक्सिंग वाला काम कौन सा है? जब आपको लगे ना कि लाइफ में आपको कुछ नहीं करना, आप इरिटेट हो गए, आपको क्या करना है, यार मजे वाला खाना बनाओ और खुद ही खाओ। ओह। जो मजा आएगा ना, एक अच्छी सी मस्त कॉफी ले लो गरम, उसके बाद मजा आ जाएगा। और लाइक कुकिंग आपकी हॉबी है, बट पास टाइम में आपको क्या करना पसंद है? अरे बहुत सारा हंसना, मस्ती मजाक, इसकी उड़ाना उसकी उड़ाना। अपनी टीम की जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, नॉट हाँ हाँ, ऑफ कोर्स क्लोज बैक बिचिंग, हाँ नहीं बैक बिचिंग बिचिंग नहीं, बाकी हाँ हम आप में से बहुत सारी मस्ती करते, कहाँ का कहाँ टॉपिक लेके जाते पता ही नहीं चलता, ये टॉपिक कहाँ चला गया। नाइस। बेसिकली आई एम वेरी टॉकेटिव, मेरी जबान नहीं रुकती। We can see. But also, like you are aging like a fine wine. आप, I don't know your age to be honest, and आप बहुत ज्यादा मेंटेन है, आप फैशन डीवा हैं, जो भी आपके आउटफिट्स रहते हैं, बी इट एग्जीबिशंस में, यू आर लाइक ऑल ओवर द प्लेस, एंड यू नो आप जिस वे से खुद को कैरी करते हैं, राज क्या है स्किन केयर का राज, आपके आउटफिट में क्या क्रिएटिविटी आती है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, आपके यू नो केप वाले आउटफिट्स रहते हैं, ब्लिंग एंड ऑल, लाइक उसका राज क्या है? सी आई जस्ट लव माई सेल्फ डीपली। मतलब मैं खुद से जितना प्यार करता हूँ, आई डोंट नो मैंने किसी से लाइफ में इतना प्यार कभी किया होगा। अच्छा। पेरेंट्स तो है, लेकिन मैं खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मतलब मुझे मेरे एक नाखून से प्यार होता है, हाय मेरा नाखून। मतलब और रही बात कपड़ों की मेरा स्टाइलिस्ट है हर्ष डिजाइनर, वो सारे कपड़े बनाता है। मैं उसको बोलता हूँ हर्ष मुझे ये चाहिए। अच्छा देखो, एक ना पिंजरा होता है, हाँ,
वो पिंजरा ना सबको तोड़ना चाहिए। मैंने नहीं समझी आपकी पॉइंट। आपने बोला ना कि आप आउटफिट पहनते हो इस तरह से, ये वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक पिंजरा है जिसको सबको तोड़ना चाहिए। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए। और नहीं, लोग क्या कहेंगे, अच्छा, अरे तोड़ दो पिंजरे को, जस्ट बी एकदम बटरफ्लाई, एकदम अच्छे से, एकदम बोलते ना बाज कैसे उड़ता है एकदम आसमान में ऊंचाई तक, वैसे उन्हें लोग क्या बोलेंगे, आप तो लोग तो बोलते ही रहेंगे। मैं ये वो पिंजरा कब का तोड़ चुका हूँ। ओके, हाँ, तभी जब मुझे जो पहनना है मैं पहनता हूँ, मैं अच्छे से कैरी, बिकॉज मैं खुश होता हूँ ना उसमें, करेक्ट। मुझे खुशी मिलती है ना। देखो अगर मैं सिंपल जीन्स और एकदम मैं पहनूंगा एकदम नॉर्मल कपड़े, तो भी लोग बोलेंगे इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है, ये ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता। फैशनेबल कपड़े पहनूंगा, ये कैसे कपड़े पहनता है, तो लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मोटा है तो बोलेंगे, पतला है तो बोलेंगे, छोड़ेंगे तो वैसे भी नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो पिंजरा तोड़ दो गाइस, फ्री बर्ड, जो खाना है जो पीना है जैसे रहना है, आपकी लाइफ है, खुश रहो। लाइफ में हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। यस। तो आपके ग्लो का राज आपकी खुशी है। कोई स्किन केयर नहीं करता, बहुत लेजी हूँ, कुछ स्किन केयर नहीं, नॉट इवन। कभी कभी तो ऐसे ही सो जाता हूँ, फेस वॉश भी नहीं करता। सर अपनी सीक्रेट्स बता रहे हैं। नहीं, इतने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, पियाज वाले अलग है, खुद लेके रखे अलग है, 2 दिन यूज करूंगा फिर बाद में लगूंगा अरे कल कर दूंगा, कल फिर रह जाता है। सर एक और क्वेश्चन था, लाइक आप जो अभी बडिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो अपना करियर सेट कर रहे हैं या उस पाथ को चूज करना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? इस वक्त सही टाइम है, बिकॉज अब जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ओ माय गॉड, हर आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज है। पहले बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब वहां पे इतना प्लेटफॉर्म है। अच्छा देखो, सोशल मीडिया जो है ना, ये लोगों ने डिफरेंसेस रखे हुए हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, हाँ, हाँ, वो मतलब लोगों ने सेट किया हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम यूट्यूब कभी भी वो नहीं करता, नहीं, वो सबको इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप में कितना टैलेंट है आप शोकेस करो, क्रिएटिविटी उसके बेसिस पे आपको लोग आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, फॉलो करेंगे, ट्रू, आपके ऊपर है। ठीक है, तो रही बात मेकअप आर्टिस्ट की, अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पहले जब मैंने वो जनरेशन में भी मेकअप किया, ये जनरेशन में भी कर रहा हूँ, तब सिर्फ एक वेडिंग का मेकअप होता था, ज्यादा से ज्यादा रिसेप्शन, एंगेजमेंट हुई भी तो हुई, नहीं तो फिर बहुत बेसिक मेकअप, और शादी में कोई इतना तैयार होकर नहीं जाता था। अच्छा। दुल्हन लगती थी। ओके, कहते ना, देखो हर चीज का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। पहले दुल्हन लगती थी, अब दुल्हन थोड़ी मौज हो जाती है सबके बीच में, क्योंकि सबका हेयर मेकअप ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ। लेकिन अगर काम की बात करूं, मेकअप आर्टिस्ट की बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा काम है, बहुत इसमें अभी करियर में बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि पहले सिर्फ ब्राइड ए फंक्शन के लिए रेडी होती थी, आज पूल पार्टी, कितने सारे फंक्शंस होते हैं, प्री फंक्शंस, पोस्ट फंक्शंस होते हैं, मतलब आफ्टर पार्टी होती है, नेक्स्ट डे पे, बहुत सारे, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके साथ साथ पूरी की पूरी जो भी बाराती है सब जारो के आते हैं। हाँ। तो काम बढ़ गया, तो आर्टिस्ट तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। तो ये टाइम सही है, मेकअप आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री है ना, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। बहुत, जितने भी बच्चे सीखना चाहते हैं, बिंदास आ जाओ, आपका बेस्ट टैलेंट हो, आपको काम तो मिलना ही मिलना है, काम की तो कमी ही नहीं है कोई। ओके, लाइक अभी कैसे स्टूडेंट्स लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आप किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? आपका कोई फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट इंटरनेशनल में हमारे यहाँ? मेरे सिर्फ एक ही मेरे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है, और हमेशा वही रहेंगे, मेरे बरस सर एंड डोरिस मैम। उनके अलावा मैं लाइफ में बहुत सारे आर्टिस्ट है, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए बरस एंड डोरिस मैम से ऊपर कोई नहीं है। ओके, बिकॉज उन्होंने, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, उनका मेकअप मुझे बाद में पता चला कि सर उनका मेकअप करते थे। फिर मैं सर को हाथ को देखता था, मेरे अल्लाह ये हाथ वो एक्ट्रेस को छूते थे, मतलब वो एक्ट्रेस इतनी अच्छी लगती थी, वो थी परवीन बाबी जी। परवीन बाबी जी का मेकअप करते थे। तो मतलब कौन सी एक्ट्रेस है जिनका उन्होंने नहीं किया है, ऐश्वर्या से लेके और उर्मिला, जितने भी एक्ट्रेसेस है, मॉडल्स है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा, सबका उन्होंने किया है। तो मुझे उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलती है, हमेशा मैं उनका काम देखता हूँ कि सर अब क्या अपडेट कर रहे हैं, तो मैं वैसा ट्राई करने के लिए करूँ। हालांकि सर की जो आर्ट है इतनी बड़ी है, अगर उनको मैं फॉलो करते रहूंगा ना, मुझे आगे ट्रेजर आ जाएगा। तो मैं उनको फॉलो भी नहीं कर सकता। आई एम जस्ट अ पॉइंट। या एंड इंटरनेशनल, आई जस्ट लव पैट्रिक स्टार। Oh yes. The way he carry himself,
मतलब कहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी, अब वो किस लेवल में, अभी उनकी खुद की कंपनी है वन साइज ब्यूटी। यस यस यस। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, मेकअप इज वन साइज फिट्स फॉर ऑल। ओह, या मेकअप सबको फिट होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं। बात सही है। तो पैट्रिक स्टार इज लाइक माय फेवरेट। उन्होंने अपनी जर्नी लाइक इंस्टाग्राम से ही स्टार्ट की थी, लुक्स क्रिएट करना। नहीं नहीं, वो पहले मैक में जॉब करते थे। ओके। हाँ, पहले वो मैक में जॉब करते थे, उसके बाद मैंने उनको पूरा उनका मैंने स्टडी करा है, क्योंकि मेरा कमाल क्या है, मतलब आप बोलना नहीं चाहिए, मतलब देखो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। उनके सर पे बाल नहीं है, हाँ, ठीक है, वो टर्बन बांधते हैं, I know, I know. बट वो जो टर्बन बांधते हैं उनका स्टाइल बन गया। मैंने कहा ना, मुझे पिंजरा है, आपको तोड़ना है। स्टाइल स्टेटमेंट हो गया। हाँ, तो उनका वो स्टाइल स्टेटमेंट हो गया, तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, पर उनको जैसे जीना है वो जी रहे हैं। Okay. मतलब इंटरनेशनली तो देखो, आप अब्रॉड ट्रेवल करोगे वहां पे नॉर्मल चीजें हैं। इंडिया में अब लोगों में एक्सेप्टेंस हो रहा है, बहुत कम है, धीरे धीरे और भी हो जाएगा। बट कहने का मतलब है, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी, आप अपनी जिंदगी जियो खुशी से। देखो क्या सक्सेस मिलती है लाइफ में आपको। सर, आपने किसी के अंडर जॉब नहीं किया, आपने हमेशा ये प्रोफेशन ही लाइक कैरी फॉरवर्ड किया, कि आपने भी किसी के अंडर जॉब किया हाँ, है? किया था मैंने एज अ ब्यूटिशियन, मैंने जॉब किया था। ब्यूटी पार्लर्स, प्रॉपर ब्यूटी पार्लर होते हैं वहां पे मैंने जॉब किया था। Okay. 2-3 वहां पे जॉब किया था, एक बहुत बेसिक सैलरी पे। तब मेकअप में आने का कोई था ही नहीं दूर दूर तक। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब बरस सर से सीखा था, डोरिस मैम से, उन्होंने बहुत काम दिया मुझे, बहुत ज्यादा काम दिया। Okay. हाँ, लास्ट मैंने स्टार प्लस पे एक शो आता था, कौन सा था, तुझे याद नहीं है ना, मैं थोड़ा याद, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, थोड़ा सर, याद टैग करने कर दो। देना बाद हाँ, में याद कर इंस्टाग्राम देना। पे। लास्ट वो स्टार प्लस पे ही था। ओके नेहा नेहा मेरे को असिस्ट करती थी तभी। ओके, लाइक मतलब मुझे नहीं पता था कि आपने रियलिटी शो था। ओके, रियलिटी शो में हाँ, वो वेडिंग का था कुछ, मतलब ऑन एयर वेडिंग करवाई थी, वो शो था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है राखी उसका। सावंत टाइप? नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसा नहीं। आपका कोई करंट फेवरेट ट्रेंड, जो अभी ट्रेंड, मेकअप ट्रेंड चल रहा है, उसमें से कोई फेवरेट आपका? मेरा हमेशा से, अगर आप मेरा पहले के मेकअप भी देखोगे, बीच में थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द ट्रैक गया था, जहाँ पे मुझे भी नुकसान हुआ, ठीक है, और मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं था। मैं मतलब शुरू से मेरा ग्लैम मेकअप होते रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना एक मैं स्पेसिफिकली वो नाम नहीं लूंगा, मैंने वैसे थोड़ा ड्रामेटिक मेकअप करना शुरू किए थे, जस्ट मॉडल्स के लिए, ब्राइड पे नहीं। लेकिन लोगों को वो बहुत गलत मैसेज जा रहा था कि मैं डार्क मेकअप करता हूँ इस तरह से। लेकिन वो सिर्फ मैं, क्योंकि मैंने वो क्लास अटेंड करी थी और वो क्लास में मुझे थोड़े से प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने वो ड्रामेटिक मेकअप किया, तो मैंने वो पोस्ट कर दिए थे। लेकिन उससे मेरी जो ऑडियंस है ना, वो समझ रही कि अब मेरे मेकअप का जो ट्रेंड है ना वो चेंज कर दिया है, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया। मॉडल के ऊपर भी स्टॉप कर दिया, ब्राइड पे तो कभी किया ही नहीं मैंने। हाँ, तो क्योंकि ब्राइड्स ना, दे वांट वेरी सटल, वेरी सॉफ्ट, मतलब सामने से भी अच्छा दिखे, दूर से भी अच्छा दिखे, तो वैसा मेकअप पसंद करती है। तो मेरा शुरू से ग्लैम मेकअप ही रहा है। आप देखो ना, ग्लैम मेकअप वाले अंबानी तक पहुंच गए। They don't love dramatic makeup. They love very soft, subtle, glamorous makeup. So glam makeup is like your trend setting point, और आपको वही हमेशा वही रहेगा, चलेगा भी वही। आपको मन नहीं करता अंबानी की शादी में लाइक बुला दो अंबानी जी प्लीज, मैं बहुत अच्छा मेकअप करता हूँ, मेरा भी करियर बना दो प्लीज। मैं टैग कर रही हूँ, छोटे छोटे आर्टिस्ट को भी प्रमोट करो। मेरी एक पहचान में एक आर्टिस्ट है जो मुझे फॉलो करती है, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं ले सकता। वो अंबानी की फैमिली में जाके करके आई मेकअप, अभी भी करके, इटली में भी, यहाँ पे भी। तो मैं देख रहा था, मैंने बोला इनमें तो बहुत टैलेंट है, अंबानी जी एक नजर यहाँ भी देख लीजिए, हमें भी टैलेंट है, एक चांस दे दीजिए तो हम भी आपको अपना कमाल दिखा सकते हैं। और सर, कोई लाइफ में कुछ सेटबैक्स या आपने कुछ हार्श एक्सपीरियंस किया हो, लाइक इतना सक्सेसफुल होने के बाद अभी करंटली, लोगों के साथ, ब्राइड्स के साथ, या पर्सनल लाइफ में? बताऊं? इफ यू वांट एंड इफ यू आर कंफर्टेबल। मुझे ये चीज थोड़ी मतलब हर्ट नहीं की, मुझे बहुत अजीब लगी खुशबू। मतलब देखो, कोई दौर था जब हम एक आर्टिस्ट की, सीनियर आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मैं बहुत ये चीज को छोटे में बोलूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा चीज को। जब हम कभी किसी सीनियर आर्टिस्ट को देखते थे, हम उनके पैर छूते थे, उनकी ब्लेसिंग लेते थे।
ठीक है। किशोर ठक्कर जी हैं हमारे गुरु है ब्राइडल इंडस्ट्री के, मैंने उनसे कभी सीखा नहीं है, बट मैंने जब भी उनको इवेंट में देखा, मैंने फुल कोशिश की मेरी आंखें उनके फेस पे जाए ना जाए, लेकिन मेरी आंखें उनके पैर पे जाए, मेरे हाथ उनके पैर पे जाए, ताकि उनका हाथ मेरे सर पे आए। ये थी सीनियर आर्टिस्ट के लिए रेस्पेक्ट। लेकिन आज का जो ट्रेंड है खुशबू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा ये रीसेंट एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि मैंने वो देखा, तो आपके साथ मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने वो इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस किया वो चीज को। कोई इवेंट था जहाँ पे मैं इवेंट के लिए गया हुआ था, तो जस्ट 1 मिनट के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम लोगों ने एक सेम रूम शेयर किया था, ग्रीन रूम शेयर किया था। तो वहां पे एक आर्टिस्ट थे जिसके कुछ अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ सालों से ही मेकअप शुरू किया, 4-5 सालों से, ज्यादा नहीं, और उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो जैसे मेरे पास उनका स्लॉट था, उनको वो परफॉर्म करना था स्टेज पे मेकअप। तो जैसे वो एंटर हुए और आई एम दिस, मतलब उन्होंने वो अपना जो दीवा एटीट्यूड दिखाया। अरे तुम देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, सेम फील्ड के, सेम इंडस्ट्री से, तुम हाय हेलो तो छोड़ो, तुम एक मुस्कुरा दो, एक स्माइल दे दो। नहीं, एटीट्यूड। भाई मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो दिखता है फेस पे, वो क्लियरली दिखता है खुशबू। वो इतना एटीट्यूड दिखाते हैं कि मेरे सामने वाले को इतना छोटा फील करा देते हैं कि आप कुछ हो ही नहीं। वो यंग मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, अरे तुमको अच्छी तरह से पता है कि मैंने इतना काम किया इंडस्ट्री में, इतने साल गुजारे हैं, तुम यार थोड़ी तो सीनियर की रेस्पेक्ट कर लो। तुम हाय हेलो ना करो, तुम लोग एक स्माइल तो कर दो। एक स्माइल से पता चलता है कि आपको एक आर्टिस्ट के लिए, सीनियर आर्टिस्ट के लिए रेस्पेक्ट है कि नहीं है। नहीं, सिर्फ अपने ही वो टेंट्रम्स में घूमते हैं कि हमारे फॉलोवर्स है। क्या भरोसा फॉलोवर्स का, आज है कल नहीं है। पहले तो होते ही नहीं थे। हाँ, मैंने तो खाली पूरी जिंदगी भर काम ही किया है, काम किया, तो अभी सब चीजें हो रही हैं। लेकिन तुम देख रहे हो, तुम देखो मैंने कितना काम किया, तुम वो करो, वो रेस्पेक्ट। मेरी नहीं, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट तुम देख रहे हो, एटलीस्ट उनको तुम ज्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक स्माइल ही दे दो। अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत खराब लगता है कि तुम्हारे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, तो तुम सीनियर आर्टिस्ट को, या किसी के कम फॉलोअर्स है लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है, तुम उसको नीचे फील कराओगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मैं कभी नहीं कर सकता। मेरे साथ अगर 300 लोग फोटो खिंचवाना चाहेंगे ना, मेरी फर्स्ट सेल्फी में भी वो एनर्जी रहेगी, वो 300 में भी वो एनर्जी रहेगी, क्योंकि पब्लिक से तो हम हैं। करेक्ट। या फॉलोवर से तो हम हैं, तो हम क्यों फॉलोवर से दूर भागे? क्यों ये बॉडीगार्ड का ड्रामा खेले कि भाई शो पे जा रहे हैं, बॉडीगार्ड लेके जा रहे हैं। चलो खुशबू, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी शो में जा रहा हूँ मेकअप करने के लिए, और मेरे साथ 4 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, और मैं यूं भी एटीट्यूड में चल रहा हूँ। पहले बात तो चलूंगा नहीं। अगर सपोज मैंने चल भी दिया, वहां पे मेरा शो खत्म हो गया, मैं शो के बाहर गया, खुशबू मुझे शो के गेट में बाहर पे कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा मुझे, मैं कौन हूँ। ये तो हमारे वो वहां पे जब होता है, वहां पे हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं, हमको जानते हैं, तो हमको वो ग्रीट करते हैं। लेकिन कौन सा वो लोग हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं? हम कौन से सेलिब्रिटीज हैं? सेलिब्रिटीज की बात अलग होती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज के लोग आगे आ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, आप कहीं भी चले जाओ, तो उनको जनरली बॉडीगार्ड की, उनको सिक्योरिटी की नीड होती है। लेकिन हमें कौन जानता है हमको हमारी कम्युनिटी के अलावा? अगर मैं यहाँ से लोखंडवाला चला जाऊंगा, कैसे भी ड्रेसअप होके, कौन देखेगा मुझे? कोई नहीं देखने वाला। लोखंडवाला तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आपको खुशबू, वो जो इवेंट है जहाँ पे होता है, इवेंट के गेट के बाहर 10 घंटे भी खड़ा रहूंगा ना, मुझे कोई नहीं देखने वाला कि कौन हूं मैं, बिकॉज मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। तो मुझे क्यों इन सब चीजों की जरूरत पड़ी? लेकिन आजकल ये इतने ड्रामे, ओ माय गॉड, छोड़ दो। मीन्स सर, आपकी बातों से ये भी मुझे फील हो रहा है कि आपके लिए कम्युनिटी बहुत मैटर करती है। मेकअप आर्टिस्ट की कम्युनिटी आपको वो काफी स्ट्रॉन्ग लाइक अपने भाई, आप एक दायरा बना रहे हो, ठीक है, कि लोग आपके आसपास नहीं आए। मैं तो चाहता हूँ मेरे लोग आसपास आए, मैं तो चाहता हूँ लोग मेरे से सेल्फियां खिंचवाएं, क्योंकि उनकी वजह से तो हम हैं। अगर आज स्टेज पे खड़ा हूं, मैं मेकअप कर रहा हूं, नीचे 200 लोग देख रहे हैं, तो उन 200 लोगों की वजह से तो स्टेज पे खड़ा हूं, और उन्हीं से मैं दूरी बना के रखूं। यार कम्युनिटी है, अगर कोई प्यार कर रहा है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाए, कितनी खुशी की बात है। वो जाके 10 लोगों को दिखाएगा कि आर्टिस्ट से, फिर क्यों मैं वो लोगों को दूर करूं खुद से? तो दिस इज वेरी बैड। हाँ,
अगर मैं पब्लिक फिगर होता, मुझे पूरी दुनिया जानती, डेफिनेटली ना चाहते भी मुझे सिक्योरिटी रखनी पड़ती। True. ठीक है, तो ये थोड़ी चीज मुझे अजीब लगती है, क्योंकि मैंने भी इतना काम किया है, इवन मेरे सर ने इतना काम किया, मेरे सर ने इतने सारे स्टेज शो किए, मैंने कभी नहीं सर को देखा कितने सारे बॉडीगार्ड लेके घूमे, कभी नहीं, नेवर, स्टिल ही इज वेरी सिंपल, ही Okay. बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल रहते, काम करते हैं अपने, उनका काम ही बोलता है। तो मैं तो कहता हूँ आर्टिस्ट का काम बोलना चाहिए। या True. ठीक सर है। लाइक एक दिन के लिए अगर आप आपका रोल रिवर्स करना हम्म। चाहें, आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं, प्रोफेशनली आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं, तो आप क्या प्रोफेशन चूज करेंगे, या आपकी लाइफ आपने कैसे इमेजिन की है, कुछ ऐसे? एक्टिंग, एक्टिंग? आई लव एक्टिंग, आई लव राखी सावंत, शी इज माई फेवरेट। रियली? हाँ बिल्कुल, मतलब आई जस्ट लव राखी सावंत। वो राखी सावंत से अगर आप सीखोगे ना, मतलब वो उसको कोई स्टॉप ही नहीं कर सकता। हाँ। मतलब वो ऐसी एक इंसान है, वो एक अगर अकेली चलेगी ना, आपको लगेगा पूरी भीड़ चल रही है, मतलब वो ऐसा एकदम, वो अपने आप में धमाका है वो। हाँ। तो अगर मैं खुद को, मैं अगर अगले दिन उठ रहा हूँ और मैं खुद को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो भाई मैं तो राकेश सावंत बनना चाहूंगा, मतलब कभी करियर पीछे ही नहीं जाए, हमेशा टॉप पे। ये आपने सही बोला। हाँ देखो ना, उनकी हमेशा ट्रेंडिंग में होती है। हाँ, उनकी ऑरा ही ऐसे है कि एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड। और मेन बात राखी जी की मुझे क्या अच्छी लगती है, जो इधर फटक से मुंह पे, हाँ, वो ना, वो एक्टिंग नहीं, शी इज एक्टर, बट वो फेक बनने की एक्टिंग नहीं कर सकती है। लोग बोलते हैं कुछ भी, तो लोग दुनिया तो बोलेगी, हाँ। बट वो एक्टिंग नहीं कर सकती फेक बनने की, वो जो है वो है। Blunt लोगों है को बहुत। क्या लगता है वो लोगों का प्रॉब्लम, बट वो हम ये रील बनाएंगे और टैग करेंगे राखी मैम। हाँ, मैं राखी सावंत बनना चाहूंगा भाई, आई लव राखी सावंत। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यस। 25 इयर्स से इस इंडस्ट्री में है, एंड काफी लोगों से आप मिले हैं, काफी रिलेशंस बने हैं, तो Yes. आपने मेंटेन कैसे किया, ब्राइड से, उनके फैमिली से, या हाउ? यू नो व्हाट खुशबू, मैं ये चीज में खुद को इतना फॉर्चुनेट मानता हूँ। पता है मेरे 10 साल बहुत बुरे गए थे मेरे करियर के, लेकिन वो 10 साल के बाद जो लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है ना, जो मुझे अब तक दे रहे हैं, मेरी हर ब्राइड के साथ मेरा रिलेशन वैसा का वैसा है। मतलब अभी उनकी बच्चियां आ रही हैं कि मुझे मेकअप, मेरी मम्मी का आपने मेकअप किया था, मेरी मासी का मेकअप किया था, यू नो। बेसिकली मेरे मन में ऐसा होता है, मेरी फीलिंग ऐसी होती है, जो मैंने ब्राइड आज की है ना खुशबू, हाँ। मैं चाहूंगा मेरी जो कल होगी ना ब्राइड, वो उससे बेहतर हो, ओह। और जो उसके बाद दूसरी ब्राइड होगी वो से और बेहतर हो। तो मैं चाहता हूँ मेरी हर ब्राइड बेहतर हो, तो और उनके साथ मेरे रिलेशन टचवुड वैसे के वैसे ही है, कि जितनी भी मेरी ब्राइड है, जो भी मेरी ब्राइड्स है, मेरे बहुत क्लोज है। मुझे देख लो, मेरे साथ भी अच्छा मेंटेन है। बहुत अच्छा, आगे भी रहेगा। सर, आई हैव सीन योर स्टोरीज, आप इंस्टाग्राम पे काफी प्राइड मंथ वहाँ की कम्युनिटी को काफी सपोर्ट करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, सो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है खुशबू, मैं आपके साथ मेरा ड्रीम शेयर करना चाहता हूँ। मेरी टीम को पता है मेरे पास थोड़ा एक अच्छा और स्पेस आ जाएगा ना, तो मैं हर साल किसी भी 10 जितनी स्पेस होगी अकॉर्डिंग टू दैट, मैं 10-15 जितने भी लोग उसमें आ सकते हैं LGBTQ कम्युनिटी से, तो मैं उनको मेकअप सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनको बकायदा मैं 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दूंगा, जहाँ पे वो ये करियर में आगे जा सके। इनफैक्ट मैंने एक इसकी पहल लास्ट ईयर की थी मेरे बर्थडे पे, और उनको मैंने पूरा सब वैनिटी वगैरह बना के दिया था, सब कुछ किया था, जो बोलनी नहीं चाहिए बातें, लेकिन मेरी फीलिंग्स है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ, क्योंकि चलो एक थोड़ा सा मैं भी एफर्ट्स डालूं, और अगर ये कम्युनिटी से कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, तो मैं बहुत दिल से करना चाहूंगा। मैं कोई भी उनसे कॉस्ट नहीं चार्ज करूंगा, बिल्कुल। वो मतलब मैं चाहूंगा बस वो अपने करियर में सक्सेस हो जाए। और मैं ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है इन फ्यूचर, कि मैं LGBTQ कम्युनिटी से मैं डेफिनेटली मेकअप सिखाऊं, वो अपना करियर में आगे जाए, बिकॉज गाइज बहुत आर्टिस्टिक होते हैं लोग, बहुत ज्यादा, बहुत। और सर, आपने किसी के साथ काम किया है, या कोई आपके मॉडल, लाइक ट्रांसजेंडर मॉडल्स, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरी खुशी जी के साथ किया है, खुशी शेख, वो इंडिया की सबसे फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल है, और वो इतनी प्यारी है खुशी जी के साथ। आई थिंक मैंने 7 से 8 बार काम किया है, और एवरी टाइम उनके साथ नया एक्सपीरियंस है। अभी तो वो इतनी बिजी है, टच विद, हमेशा बिजी रहे। और आप खुशबू,
अगर आप उनको एक बार परफॉर्म करते देखेंगे ना सामने, जब वो ट्रांजिशन बनाती है या किसी सॉन्ग पे वो लिपसिंग करती है, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। Really? उन्होंने मेरे सामने एक नागिन का किया था, मैंने एकता कपूर को टैग भी किया था। प्लीज अगर एकता कपूर जी आप देख रहे हैं तो नागिन के लिए खुशी जी को डेफिनेटली प्लीज, मेरा ये मतलब बहुत लोग देखना चाहेंगे खुशी जी को नागिन में, क्योंकि वो जो एक्ट किया था ना, ओ माय गॉड, मतलब मैं ऐसे हो गया था 2 मिनट के लिए, एकदम ब्लैंक हो गया था कि मैं क्या बोलूं। मतलब वंडरफुल आर्टिस्ट खुशी जी। और फिर नव्या सिंह के साथ किया, नव्या सिंह का भी कलर्स पे उनका सीरियल आ रहा है। फिर रितु बाओगी है, उनके साथ किया था। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया। आगे भी मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैं डेफिनेटली करूंगा उनके साथ भी काम, क्योंकि बहुत टैलेंट है उन्होंने, बहुत बहुत एक्सप्रेशंस, मतलब एक्टिंग, ओ माय गॉड, वंडरफुल। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप प्राइड कम्युनिटी के लिए कोर्स फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, तो अभी कैसे ऑफ सीजन भी चल रहा है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स या कोर्सेज अपकमिंग जो ऑडियंस के लिए आपने कुछ सोचा हो या प्लान किया हो? फिलहाल मेरे क्लासेस अभी चालू है, लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता बिकॉज वो थोड़ी शाय है, तो वो चाहती है कि मैं लाइव आऊं। मैं अभी लाइव आया भी था मेरे बर्थडे पे, तो टेक्निकल थोड़े इश्यूज हो गए थे, मेरे पास इतना प्रॉपर वो टेक्निकल सेटअप नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था, तो मैं वो लाइव सेव नहीं कर पाया था। लेकिन मैं चाहूंगा महीने में एक बार अब मैं लाइव आऊं, और जो लोग नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरली सीखना चाहते हैं, या जो बहुत दूर से हैं, जो मेरे पास नहीं आ सकते और जो मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं फ्री लाइव सेशंस रखूं और उनको बकायदा मैं मेकअप सिखाऊं ऑनलाइन। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मेरे पेज पे होगा। जब जब आऊंगा मैं इन्फॉर्म करूंगा। ग्रेट। मैंने ऐसे लाइक देखा है कि आजकल कैसे स्किन केयर में पीपल आर गोइंग बोटॉक्स एंड फिलर्स, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आई लव बोटॉक्स एंड फिलर्स, मुझे करवाने हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और क्यों नहीं कराना चाहिए। देखो गाइस, अगर कुछ टाइम के बाद अगर हमारे स्किन से वो चीजें चली गई, लेकिन डॉक्टर्स हमको वो दोबारा दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट, इसमें क्या खराबी है। हम बेटर दिखने के लिए कर रहे हैं, और जब आप बेटर दिखते हो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो बोटॉक्स, फिलर, जितने भी ये थ्रेड ट्रीटमेंट जो भी आते हैं, जो आई डोंट नो टेक्निकल क्या क्या चीजें होती हैं, तो मुझे तो बड़ी पसंद है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर कोई डॉक्टर देख रहा है प्लीज मुझे कोलैबोरेशन में बुलाइए। आई लव टू डू बोटॉक्स एंड फिलर्स, मैं बहुत अच्छा प्रमोशन करूंगा। दैट वाज अ पॉजिटिव इनटेक, क्योंकि बहुत लोग इसे नेगेटिविटी में भी लेते हैं, डरते हैं, बट सर ने बहुत पॉजिटिवली इसे शोकेस किया है, बोला है बट सही, यू नो व्हाट, सही है। मैंने खुद माइक्रो ब्लेडिंग करवाई हुई है, तो ये सेफ है ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हो, सही डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो कोई डॉक्टर कभी भी नुकसान नहीं करेगा आपका, डॉक्टर आपका हमेशा फायदा ही करेगा। तो आपको बस चूज करना है आपको कहाँ जाना है। सेफ है ये सब चीजें, मैं खुद कराना चाह रहा हूँ। नाइस। ओके, सो सर लास्ट क्वेश्चन, आप अपने मेकअप कम्युनिटी को या आपके ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी, मेकअप कम्युनिटी के साथ साथ जो मेरे होम टाउन के जो है ना आर्टिस्ट, मैं उनको मैसेज भी कह लीजिए, एक रिक्वेस्ट भी बोल सकता हूँ कि भाई प्राइजेस कम मत करिए, सबको कमाने का मौका दीजिए, सब डिजर्व करते हैं। सब लोगों ने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो बच्चे अब सीख रहे हैं। आप प्लीज प्लीज प्राइजेस पे जरूर ध्यान रखिए, इतने कम प्राइजेस मत कीजिए। देखिए गाइस, आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, खुशबू किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, हमेशा इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े ही दुख की बात है, पिछले कुछ 2-2.5 सालों से यहाँ पे स्पेशली हमारे टाउन में ये सिनेरियो बन गया है। अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर सपोज ये मेकअप आर्टिस्ट 5,000 ले रहा है तो वो 2,500, अगर ये 2,500 ले रहा है तो वो 1,000, मतलब प्राइजेस इतने कम हो रहे हैं। तो जो बच्चे नए सीख रहे हैं वो फ्री में तो नहीं कर सकते ना, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चा सीख रहा है, ग्रो करे। तो ग्रोथ कब होगी? ग्रोथ हमेशा ऊपर होती है ना। तो जब ये लोग प्राइजेस इतने कम करेंगे तो किसी को ग्रोथ का मतलब ग्रो होने का कहाँ चांस मिलेगा? तो प्लीज 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 इस हम्बल रिक्वेस्ट, प्राइस मत कम करिए, आपके आर्ट की वैल्यू करिए, आपके काम की वैल्यू करिए, आपके आर्ट की वैल्यू के हिसाब से आप पैसे चार्ज करिए, ताकि दूसरे आर्टिस्ट लोगों को भी कमाने का मौका मिले। और ये मेरा प्यार भरा मैसेज है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, थैंक यू मेरे गेस्ट बनने के लिए। अरे लव टू। एंड होपफुली हम अनदर एपिसोड के साथ आए आपके साथ। मैं तो भाई खुशबू, ये तो बहुत ये फेयर नहीं है। आपने मेरा पॉडकास्ट सिर्फ एक ही एपिसोड, मैं तो चाहता हूँ 3-4 एपिसोड आप शूट कर लें और सारे अंदर की बातें बताऊं आपको। सर और डेफिनेटली विल प्लान
And thank you so much, sir. Thank you so much. Stay tuned for more gossip with us. And guys, do follow her. She's amazing. And do follow sir and रील्स पक्का देखना. सर ने बहुत अमेजिंग बातें बताई है. So stay tuned. Love you guys.